वेलकम बैक वीवर्स, वेलकम टू स्टडी बायोलॉजी। और हम क्या कर रहे थे अभी तक, लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है हमने शुरू किया था। और लाइफ प्रोसेस में हमने उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, कहाँ तक, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने जो लास्ट वीडियो आपसे डिस्कस किया था वो था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना, जिसमें से उसके ऊपर वाले सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। जिसने वीडियो देखा होगा आपने तो आपको पता चल गया होगा। तो हम अभी क्या शुरू करने वाले हैं, उसके आगे का टॉपिक, ठीक है ना। सीधी सी बात है, अगर हमने ऑटोट्रॉपिक पे ख़त्म किया है तो आगे क्या आएगा, सीधी सी बात है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने क्या शुरू किया था, हमारा चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेस, जिसमें से हमने ऑटोट्रॉपिक मोड देख लिया था, किसका, न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या किया था, दोज इंडिविजुअल्स, दोज लिविंग थिंग्स विच प्रिपेयर देयर फूड और सिंथेसाइज देयर फूड, ठीक है ना, किसके लिए, खुद के लिए। वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे आज, हम आज देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड। किसका मोड, न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन का हेटेरोट्रॉपिक मोड। तो जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे हेटेरो का मतलब क्या है, यहाँ हेटेरो का मतलब क्या होता है, सेल्फ नहीं होता है, दूसरा, अपने अलावा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कोई अगर इंडिविजुअल, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हेटेरो। हेटेरो मतलब अलग, डिफरेंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट, इसको आप लिख लो डिफरेंट। डिफरेंट कौन, इंडिविजुअल। तो अब आ जाती है, यहीं से पूरी की पूरी डेफिनेशन बदल जाती है ऑटोट्रॉपिक से। तो यहाँ पे आ जाती है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ दैट न्यूट्रिशन in which individual not able to prepare their own food, they are not able to synthesize or prepare whatever, they are dependent on other living individual to take nutrition। वो किसी दूसरे इंडिविजुअल पे डिपेंड रहते हैं, किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। और न्यूट्रिशन किस लिए चाहिए, सीधी सी बात है, लिव करने के लिए, और लिव की क्या, एनर्जी के लिए। हमें अगर ज़िंदा रहना है तो हमें काम करना पड़ेगा, और काम करना पड़ेगा तो हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये था इसका सीधा सा मतलब, ठीक है ना। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा क्या हुआ कि कुछ इंडिविजुअल ऑटोट्रॉप बन गए, ऐसा क्या हुआ कि कुछ इंडिविजुअल हेटेरोट्रॉप बन गए, ये डिफरेंस आया क्यों, ये डिफरेंस आया क्यों। तो सीधी सी बात है, जो मेजर रोल प्ले करता है वो करता है अपना एनवायरनमेंट। सीधी सी बात है, जैसा एनवायरनमेंट रहेगा वैसे इंडिविजुअल्स क्या करते जाएंगे, इवॉल्व होते चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसा एनवायरनमेंट होगा, जितने ही स्पेशलाइज्ड होते चले जाएंगे, जितने ही हायर में बदलते चले जाएंगे, उतने ही क्या होता जाएगा, डिफरेंट ब्रांचेस आती चली जाएंगी। डिफरेंट ब्रांचेस का मतलब ये है उतने ही डिफ़िकल्ट, जैसे प्रिमिटिव और हायर इंडिविजुअल, ठीक है ना। जो प्रिमिटिव वाले होते हैं उसमें उतनी ज़्यादा क्या होती है, ब्रांचिंग, या फिर उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है, ठीक है ना। हम देखते हैं उनको बड़े आराम से पढ़ लेते हैं। पर जो हायर इंडिविजुअल्स हैं उनको पढ़ने में हमें ढेर सारी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस का मतलब उसकी ये प्रॉपर्टी, ढेर सारी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है, एनवायरनमेंट डिसाइड कर रहा है, क्या चीज़ डिसाइड कर रहा है, अब इसमें ये भी डिसाइड कर रहा है कि वेदर ये जो फूड है, ये जो हेटेरो हैं, ये जो फूड, हेटेरो मतलब बाहर से ला रहे हैं, ठीक है ना, जो फूड है क्या वो इनके अंदर, इनसाइड या आउटसाइड में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन। सीधी सी बात है, अगर हम कोई खाना खाएंगे, ये नहीं कि
तरबूज खाया तो सीधा अंदर ले लिया, ऐसा नहीं है, उसको ब्रेक डाउन करना है। तो सीधी सी बात है, फॉर टाइम बीइंग अगर मैं वाटरमेलन की बात कर रहा हूँ तो वो वाटरमेलन बॉडी के इनसाइड जाके ब्रेक डाउन हो रहा है या आउटसाइड जाके ब्रेक डाउन हो रहा है कि नहीं। तो अब इसमें भी अब ये हेटेरो वाले किसकी वजह से डिफरेंशिएट हुए या अलग अलग हुए, कोई तो इनसाइड जाके ब्रेक डाउन कर रहा है, कोई आउटसाइड में ब्रेक डाउन कर रहा है, उसके बाद उसका न्यूट्रिशन ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करते हैं तो हमारे में क्या है, एसिमिलेशन होता है, डाइजेशन होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है, ठीक है ना, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, याद होगा आपको, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। और तो ये क्या है, अब ये ब्रेक डाउन, सीधी सी बात है, एनवायरमेंटल कंडीशन जिसकी फेवरेबल में होंगी उस टाइम पे तो वो इनसाइड ब्रेक डाउन कर रहा है, और एनवायरमेंटल कंडीशन अगर ऐसी होंगी कि वो अंदर ना ब्रेक डाउन कर पा रहा है तो सीधी सी बात है वो आउटसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन होगा। जैसे आप मशरूम ले लो, मशरूम क्या करता है, डेड एंड डिकेइंग बॉडी पे उगता है या लाइफ को कंटिन्यू करता है, तो सीधी सी बात है वहाँ डेड हो गया। डेड होने का मतलब क्या है, पहले ही ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक डाउन हो गया तो वहाँ पे न्यूट्रिशन आया, अब न्यूट्रिशन दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे न्यूट्रिशन है, तो वहाँ पे क्या है, मशरूम जो है क्या है, उगा है। तो ये ब्रेक डाउन कहाँ हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी। अब इनसाइड द बॉडी कौन है, जैसे ह्यूमंस ले लो भाई, ह्यूमंस क्या है, ये जो है न्यूट्रिशन कैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिसमें ये क्या है, हेटेरोट्रॉप्स हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब है दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग इंडिविजुअल टू टेक न्यूट्रिशन, दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज। सीधी सी बात है, सिंथेसाइज नहीं कर सकते न्यूट्रिशन की बात करें अगर तो, ठीक है ना। तो अब ये क्या करेंगे, सीधी सी बात है, किसी दूसरे इंडिविजुअल पे, लिविंग इंडिविजुअल पे, ध्यान रखना, लिविंग इंडिविजुअल पे क्या करेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि ये बना तो सकते नहीं अपना खाना, रॉ मटेरियल के बाद बना पाए वो बात अलग हो गई, पर बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कहाँ कर पाते हैं न्यूट्रिशन। तो अब ये क्या करेंगे, तो या तो वो प्लांट होगा या तो वो एनिमल होगा, ठीक है, या तो वो प्लांट है या तो वो एनिमल है। सीधी सी बात है, अगर वो प्लांट है तो उनका जो डाइजेशन है वो डिफरेंट होगी। किससे डिफरेंट होगी, एनिमल वालों से। इनका क्या है, डाइजेशन जो है, एनिमल्स का क्या है, जो डाइजेशन है वो डिफरेंट होगा। किससे, प्लांट वालों से। जो प्लांट्स खा रहे होंगे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल ईटर्स और फ्लैश ईटर इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, हल्का सा डिफरेंट होगा, क्योंकि अब उसके फिजियोलॉजी में जाएंगे तो एंजाइम्स और डिफरेंट केमिकल्स वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे डाइजेशन क्या है, डिफरेंट होगा विद एनिमल्स। अब ये कैसे हुआ, सीधी सी बात है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से, ठीक है ना। अभी हम हायर पढ़ते जाएंगे तो वो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं वो भी हमें पता चलता जाएगा, पर अभी ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, बेसिक्स चीज़। अब आ गया प्लांट और एनिमल, ठीक है ना। प्लांट ईटर्स आप जानते हैं, गोट वोट हो गई या काउज हो गई। एनिमल्स लॉयन भी है इधर, फिर ह्यूमंस भी खाता है। ह्यूमन क्या है, दोनों ही काम कर लेता है, दोनों ही चीज़ें खाता है। तो कहने का मतलब है डाइजेशन किसका डिफरेंट होगा, एनिमल से, प्लांट वालों का डिफरेंट होगा और एनिमल का डिफरेंट होगा, भले ही स्लाइटली ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो ये था हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं सबसे छोटा बताऊँ, अगर यूनिसेलुलर मतलब, यूनि मतलब एक और सेलुलर मतलब सेल, एक सेल, सिंगल सेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमीबा के बारे में बता रहा हूँ, अमीबा सेल है तो सीधी सी बात है क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इसका खुद का साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो, अब इसको भी खाना चाहिए, ठीक है ना, अब इसको भी क्या चाहिए, खाना। तो ये क्या करेगा, अपना जो भी काम कर रहा है इस सरफेस की वजह से ही कर पाएगा। तो सरफेस, कौन सी सरफेस, बॉडी सरफेस, क्योंकि इसमें कोई स्पेशलाइज तरीके से, मैंने वो जो बोला था ना प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म सबसे नीचे वाले, हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं आता है। तो ये क्या करेंगे, सबसे जो नीचे उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, कहाँ खाना गया कहाँ नहीं गया, कुछ नहीं। यहाँ पे आया अगर फूड मटेरियल, तो फूड मटेरियल के थ्रू इसने बॉडी के अंदर ले लिया,
इसको और इसको ले लेगा अंदर, तो नेक्स्ट डायग्राम हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ ले लिया तो ये हो गया फूड, ये डॉट वाला हो गया फूड, और ये जो जगह बनी है उसको हम बोलेंगे वैक्यूल। वैक्यूल मतलब फ्री स्पेस, एम्प्टी स्पेस, तो उसको बोल दिया हमने क्या, फूड वैक्यूल्स। तो यहाँ पे जाके सिंथेसाइज कर लेगा, और जब बाकी वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको सीधे फिर से सरफेस पे ले आएगा, और सरफेस से बाहर डिफ्यूज़ हो जाएगा। ये कहाँ पे हो जाएगा, वाटर में, क्योंकि ये वाटर में रहता है, सीधी सी बात है ना। तो ये हो गया अपना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। वैसे ही पैरामीशियम का देख लो, पैरामीशियम में थोड़ा डिफरेंट क्या है कि उनके बॉडी सरफेस पे क्या होता है, फ्लैजेला लाइक अपीयरेंस होता है, फ्लैजेला, सीलिया, वॉटेवर। तो इसके थ्रू क्या है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें एक पर्टिकुलर स्पॉट पहले से ही बना होता है कि यहीं पे ही जाके फूड क्या है जाएगा। और किसके थ्रू आगे बढ़ता है, किसके थ्रू आगे बढ़ता है, ये जो फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर है ना, फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर, ये फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर या सीलिया लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या है, फूड जो है आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता चला जाता है। और फ्लैजेला और सीलिया कभी भी है तो समझ लो ये मूवमेंट के लिए, यहाँ क्या है, फूड के मूवमेंट के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि जो है पैरामीशियम जो है अपने मूवमेंट के लिए फ्लैजेला और सीलिया का यूज़ करता है, बट फूड मूवमेंट के लिए भी क्या है ये यूज़ करता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्पॉट पर जाके वो फूड क्या है रह जाता है। तो ये तो था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, ये क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब सीधी सी बात है जो एक सेल के ना हो, मोर देन वन सेल, ठीक है ना, ठीक है ना, जिसमें ढेर सारी सेल्स हों। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, विच ऑर्गेनिजम्स मेड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स आर नोन एज व्हाट, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या लिविंग बीइंग। तो अब क्या होगा, जो मल्टीसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर, तो जो मल्टीसेलुलर हैं सीधी सी बात है उनमें सेल्स डिफरेंट ढेर सारी हो गई, तो ये डिफरेंट हो जाएंगे किससे, यूनिसेलुलर से। यूनिसेलुलर का हमने देख ही लिया, अमीबा और पैरामीशियम का। अब आ जाता है मल्टीसेलुलर। जितने भी यूनिसेलुलर हैं उनको अगर छोड़ के बाकी जितने भी बचे, जो पूरा वर्ल्ड है मल्टीसेलुलर का, इनका जो साइकिल है किसका, डाइजेशन का, वो डिफरेंट होगा। जितने ही स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हो जाएंगे उतना ही उनकी साइकिल क्या हो जाएगी, डिफरेंट होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो हमने यूनिसेलुलर का पढ़ लिया है। यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर जो भी है वो आ रहा था अपना हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ठीक है ना। ऑटोट्रॉपिक हमने पहले देख लिया था, अब यहाँ आएगा क्या, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये छोटा सा टॉपिक था जिसको बताना ज़रूरी था मल्टीसेलुलर का न्यूट्रिशन देखने से पहले, ठीक है ना। तो हमने हेटेरोट्रॉपिक देख लिया, और यूनिसेलुलर में कैसे डाइजेशन होता है, क्या प्रोसेस है न्यूट्रिशन पोजेस करने के लिए, और हम जो मल्टीसेलुलर है उसका हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक ले आके, और ऐसे ही आपकी चलती जाएंगी और आप पढ़ते जाइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।